श्री गुरुदेव दत्त। एक दो दिन ये अमेरिका के क्रेजी प्रेसिडेंट के स्टेटमेंट क्या नहीं आ जाते, हमारे दर्शकगण उसकी बातों के प्रभाव से प्रश्न करने लगते हैं। कई ज्योतिष, कई ज्ञानी, कई बात करते हैं, हम सीधा ही बोल देते हैं, वो बात नहीं पकड़ते। हमने क्या सीधा ही बोल दिया है। क्या बोला अभी कुछ दिन पहले, क्या हमारा जो परमात्मा की कृपा से जो संदेश है, क्या बोला हमने कि चाहे कुछ भी कर लो, चाहे कितनी भी सीज फायर कर लो, शांति वार्ता कर लो, ईसा मूसा की जंग होके ही रहेगी। बोला है। हाँ, बीच में ये सब जो चल रहा होगा, शांति वार्ता, सीज फायर, युद्ध रुकेंगे, हैं, ये सब एक साजिश है। जब जब भी कोई भी युद्ध रोकेगा 2032 तक, तो समझ लेना कि उसका आगे का इंसेंटिव बहुत ज्यादा और गंभीर आने वाला है। जब भी कोई भी दुनिया में जितने भी वॉर के फ्रंट चल रहे हैं, जब भी कोई भी युद्ध रुकेगा तो आगे उससे और खूंखार आने वाला है। वो बात नहीं पकड़ते, रुक जाता है तो प्रश्न कर देते हैं, अरे भाई रुकेगा चलेगा, रुकेगा चलेगा, चलता ही रहेगा, है ना। महाभारत का युद्ध चल रहा था कौरव पांडवों का, तब भी बीच बीच में भी शांति वार्ता की कोशिश होती थी, कोशिश कर रहे थे दोनों पक्षों से, लेकिन बात नहीं बन रही थी। बस ये ऐसा ही है। अपनी इतिहास, अपने संस्कृति से भी नहीं सीखते तो तुम क्या सीखोगे? है, आपकी ऐसी सोच आपके परिवार को दिक्कत में डालेगी। ये सब भ्रम है। क्यों दिक्कत में डालेगी? आप इसी बात के कारण प्लान बी की ओर जाएंगे नहीं और फंसेंगे, बुरे फंसेंगे। याद करना मेरी बात हो। हाँ, ये ग्रहमान अभी ये चल रहा है तो इधर ये होगा, हर दिन हम लवारा नहीं करते। आपके प्रश्न आते हैं तो फिर हम बाध्य हो जाते हैं आपको संदेश भेजने के लिए। कई हमारे जैसे है वो बहुत कम बात करते हैं। मैं भी चाहूँ तो अभी पंचांग लेके बेहू ग्रहों का एक सब स्क्रीन बोर्ड बना दूं, शनि राहु सब में चालू कर सकता हूँ? नहीं। आध्यात्मिक चैनल है ये, सत्संग की चैनल है, और हमारे साथ जो सत्संग से जुड़े होते हैं उनके हम आगे का जो समय है उसके बारे में हम आगाह कर रहे हैं। केवल हमारी फर्ज उन तक ही है जो हमसे सत्संग से जुड़े हुए, जो भी जुड़े हुए, जिसको राम, कृष्ण, शंकर, हनुमान, श्री गुरुदेव, दत्तात्रेय भगवान, नवदुर्गा, 64 योगिनी, यीशु, अल्लाह, महावीर, बुद्ध, जिसमें भी विश्वास करते हैं और हमसे जुड़े हुए हैं, तो हम उनके लिए ही बात बताते हैं। ना तो हम हमारे किसी भी वीडियो की एडवर्टाइज करते हैं, ना किसी को सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हैं, ना लाइक करने के लिए बोलते हैं, ना हाइप करने के लिए बोलते हैं। कभी हम नहीं बोलते। इसके पीछे के कारण यही है कि जो भी भाग्यशाली होगा वही इस चैनल से जुड़ेगा। तो चाहे ये कितनी भी शीश वार्ता हो, सीज फायर की कोशिश हो, शांति वार्ता हो, ये सब धोखा है एक दूसरे के साथ और गलत करने के लिए। समझ गए आप? तो इनकी बातों में आप ना आना, आप प्लान बी के लिए रेडी रहना। बोला ही है कि 2028 तक ईसा मूसा का भविष्य तय हो जाएगा, तो तय हो जाएगा। 29-30 तक भारत महासत्ता बन जाएगा, और 32 तक ये सेमीफाइनल है, फिर 32 से 34 फाइनल है, 34-35 जो परमात्मा की इच्छा। 2038 सराउंडिंग परमात्मा की सुवर्ण युग की स्थापना की, वो है इच्छा है। वो तो इनकी इच्छा है, आगे पीछे 1-2 साल हो सकते हैं, तो वो तो उनकी मर्जी है ना। हाँ, एक भाई ने कल मैसेज किया कि मुंबई कब फिनिश होगा।
कोई पूछ रहा है दिल्ली का, वो तो परमात्मा तय करेंगे। हाँ। भावी के ऐलान है कि भाई दिल्ली के साथ बहुत बुरा होगा, मुंबई के साथ होगा, कलकत्ता के साथ होगा, मद्रास के साथ होगा। होगा, लेकिन उसको कितना इंटेंसिव से उसको इफेक्ट करने देना, वो तो उस प्रजा की भक्ति और उसके ऊपर है, कर्मों के ऊपर। वो तो भगवान कल की तय करेंगे। आपको बस शहरों से दूर एक अपना आशियाना बनाना है, गाँव में, है ना। गाँव में मिलकर है तो बेचना मत। और जो बना नहीं सकते, गरीब है, मध्यम वर्ग के हैं, वो शुद्ध सात्विक जीवन जिए, चरित्र संभालिए और प्रभु का नाम स्मरण, जो भी आपके इष्ट देव उसका नाम स्मरण कीजिए। एक एक नाम स्मरण एक एक सोने के सिक्का जितना होगा। तो सरवाइव के लिए आप कुछ नहीं तो इतना कर सकते हैं। बाकी ये कोई भी युद्ध रुकेगा चलेगा, रुकेगा चलेगा, चलता ही रहेगा जब तक उसके गंतव्य तक, हिसा मुसा की फाइनल जंग तक नहीं पहुंचेगा, तब तक चलता ही रहेगा। ईरान से उठी जो आवाज़ है वो जिहाद है, वो अल जिहाद में कन्वर्ट हो जाएंगे। मैंने बोला ही है, सब मुस्लिम देश एशिया सुन्नी बाद में एक हो जाएंगे। उसकी एक साबिती आपको प्रमाण मिल रहा है कि सऊदी अरेबिया के विदेश मंत्री ने बोल दिया है कि अमेरिका हमारी रक्षा करने के लिए सक्षम नहीं है। तो स्वाभाविक है अभी मिडल ईस्ट से अमेरिका का प्रभुत्व खत्म होगा, चाइना का प्रभुत्व बढ़ेगा, बैकग्राउंड में रशिया का भी प्रभुत्व बढ़ेगा, ठीक है ना। तो वो वही दिशा में ये सब चल रहा है कि आगे चलेगी मुगल की सेना, पीछे चीन की सेना, ठीक है ना। कब होगा कब होगा, वी आर ऑलरेडी इन द थर्ड वर्ल्ड वॉर सिंस 2020, है क्या। कोरोना भी ये युद्ध का ही एक पार्ट था। आगे उसका भी पिक्चर खुलेगा, जब खुलेगा तब बड़ी जंग होगी। ये जंग जो है वो बड़ी जंग में तब्दील हो जाएगी। है? अभी दुनिया में 3 फ्रंट पड़ेंगे, 3 फ्रंट में से 2 फ्रंट हो जाएंगे वॉर के। हाँ? और वो धर्म युद्ध में तब्दील हो जाएगा। बस आप उसको देखते रहिए, कब होगा नहीं, वो ऑलरेडी युद्ध चल रहा है। रशिया यूक्रेन का 4 साल से चल रहा है, उसमें कई यूरोपियन देश फंसे हुए हैं, है ना, इंक्लूडिंग चाइना, उत्तर कोरिया भी फंसे हुए हैं, यूरोप के 29 से 30 देश फंसे हुए हैं, अभी मिडिल ईस्ट में 10-15 देश ऑलरेडी इन्वॉल्व है। बस अभी आगे बारी भारत की है, तो उसके लिए आपको सज्ज रहना है। कब होगा वो तो परमात्मा तय करेंगे। जो कल की रुद्र है ऑलरेडी पृथ्वी पर है, हमारे भारत देश में है, तो वो तय करेंगे कि उसकी फ्रीक्वेंसी को कितनी उनको कंट्रोल करना है, कब होने देना है कि जब जिससे भारत वो जंग का अच्छी तरह से मुकाबला कर सके और पाकिस्तान और चाइना को हरा दे। वो वहाँ तक भारत सज्ज हो जाएगा, तब वो कल की रुद्र अवतार वो फ्रीक्वेंसी को एक्टिव होने देंगे, समझ में। तब तक उसको थोड़ा डिले करते रहेंगे। हाँ, तो भगवान का बहुत बड़ा खेल होता है, क्योंकि इस बार भारत को जिताना है। चाइना और पाकिस्तान के सामने हमने जिताया, तो जो भी उसकी लड़ाई के लिए जो भी तैयारी हो, जो भी हमको जो भी कमी जब तक परमात्मा को लग रही होगी और दूसरे कोई जो भी पैरामीटर्स हैं जो वो युद्ध के जीतने के लिए, वो सब तैयार नहीं हो जाते, पूरी तरह भगवान की दृष्टि में सक्षम नहीं हो जाते, तब तक वो फाइनल वॉर थोड़ा डिले होता रहेगा। तो वो परमात्मा की लीला है ना। वो ऑफिस में बैठ के, ड्राइंग टेबल पर बैठ के, आर्मी के अंदर बैठ के, या कोई ज्योतिष सब बैठ के ग्रहों के हिसाब से आप कैलकुलेशन नहीं करते। ग्रहों वो घटनाओं को पुशअप करते हैं, ठीक है ना। परमात्मा की जो इच्छा है उसकी इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, घटाते हैं, वो काम पर ग्रहों का होता है। जो परमात्मा की जो इच्छा होती है, उस इच्छा के अनुसार वो घटना की इंटेंसिटी को, उसकी तीव्रता को बढ़ाना और कितना घटाना, वो काम ग्रहों का होता है। ग्रहों के हिसाब से आप आकलन कर सकते हैं, लेकिन उसका फाइनल आउटपुट कितना होगा, कहाँ होगा और कितनी तीव्रता से होगा, वो परमात्मा तय करते हैं। ये बात समझ लो।
ग्रहों के ऊपर परमात्मा है। इसीलिए हमारे साथ जो भी सत्संग से जुड़े होते हैं, हम उसका सीधा परमात्मा के साथ ही कनेक्टिविटी कराते हैं, तो सब ग्रहों के झंझट से मिट जाता है। और उसका ही एक प्रोग्राम है जो हमारा संजय दस्ती ज्ञान प्रसार प्रतिष्ठान है, उसने जो महारुद्र का आयोजन किया है, तो वो उसका ही एक प्रोसेस है कि आगे आने वाले समय में आपका समय सूली का घास सोए से निपट जाए, समझिए। अदरवाइज जो होना है होना ही है। आपको प्लान भी रेडी रखना है, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ, आपका जीवन शैली के अनुसार आपको दोनों प्रकार से आपको सज्ज रहना है। आप उधर फोकस कीजिए, है ना। दूसरी बात, शेयर बाजार और सोने चांदी का जो भी सट्टा बाजार है, उससे मैं आज फिर से बोल रहा हूँ, उससे कमजोर हृदय वाले दूर ही रहिए। आगे उसमें इतनी उथल पाथल होगी, कहीं का तो हार्ट ऐसे ही फेल हो जाएंगे, कहीं ब्रिज से कूद पड़ेंगे, कोई हाई राइज बिल्डिंग से कूद पड़ेंगे, कोई रेलवे ट्रैक पर कूद पड़ेंगे। तो इससे बेहतर है उससे दूर रहिए। कोई स्थायी बिजनेस में पैसा लगाइए, स्थायी बिजनेस है कि जो आपके हाथ में हो। बिजनेस भी ऐसा कीजिए कि जो आपके हाथ में हो। कई दोस्तों का बिजनेस ऐसा होता है, उसका रॉ मटेरियल विदेश से आता है, तो विदेश से जितना भी रॉ मटेरियल है कि विदेश से रिलेटेड है, उनको दिक्कतें आएगी, क्योंकि ये जंग है मिडल ईस्ट से यूरोप तक चलने वाली है। इतनी ही बात में गैस आना बंद हो गया या पेट्रोल आना बंद हो जाता है, तो आपका रॉ मटेरियल कैसे आएगा, तो आपकी इंडस्ट्री कैसे चलेगी। तो आप कोशिश ऐसी कीजिए कि आपका इंडस्ट्री का जो बेस है, रॉ मटेरियल है, सेल परचेज है, वो आपके देश में ही हो। इसी प्रकार का धंधा कीजिए। फिर आपको बहुत लोभ हो, बहुत पैसा कमाना है और आप विदेश में धंधा करेंगे और फंसेंगे, तो फिर बाद में मत बोलो। कई लोग हमें पूछते हैं SIP में सर मैंने इन्वेस्ट किया है, तो आपने सोच समझ के ही किया होगा ना, उसके रिस्क फैक्टर आपने पढ़े होंगे ना। इन्वेस्ट आपने किया तो आपने सोच समझ के ही किया होगा, तो फिर आप हमसे क्यों पूछते हैं। हम तो किसी प्रकार के फंडे में कोई पैसा ही नहीं लगाते, ना SIP में लगाते हैं, ना इंश्योरेंस में लगाते हैं, ना म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, नहीं लगाते। जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं, वो हम काम ही नहीं करते। हम क्यों हमारा पैसा दूसरे के भरोसे ठोकते। वो तो वही जैसे हम कई लोग इंटरेस्ट से पैसे देते हैं ना, हम ऐसा काम ही नहीं करते। हम जो भी है हमारा जो बिजनेस में उसमें ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरे के भरे से हम कमाने की बात ही नहीं करते। तो ना SIP में, ना इंश्योरेंस में, ना म्यूचुअल फंड में, ना शेयर बाजार में, हम ये सब चीज से दूर ही रहते हैं। क्यों, हमको मालूम ही है। पूरे गांव को बताते हो तो हमको नहीं मालूम, हाँ, कि इसकी क्या हालत होने वाली। हाँ, पूरा ये मिडल ईस्ट यूरोप चलेगा तो क्या आपके शेयर बाजार भारत पाकिस्तान और चाइना का होगा। तो जो शेयर बाजार दूसरे के ऊपर डिपेंड है, वो तो लुढ़क जाना है वाला है। परमात्मा ने तो बोला ही है कि कागज ही होगा, उसके बेड पे चने खाएंगे। तो आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया होगा, मैंने तो अपनी बात बता दी। आपको जो करना है आप देख लो, क्योंकि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके रिस्क फैक्टर भी बढ़ते हो ना। वो तो इतने छोटे छोटे अक्षर उसके वो बिलोरी कास्ट से उसको पढ़ना पड़ता है। तो वो जो एजेंट के थ्रू किया हो उससे बात कीजिए कि भाई हमने ऐसा ऐसा पैसा किया, तो इन्वेस्टमेंट क्या है, ये हो जाए तो हमारा पैसा का क्या होगा। कमीशन उसने खाया, हमने नहीं खाया। क्या आप हमसे पूछते हो। हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं। हमने हमारी बात बता दी कि हम इसी सभी चीज़ों से दूर रहते हैं। सोने चांदी के सट्टा बाजार हो, शेयर बाजार, हम दूर रखते हैं। हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा है तो हम खरीद लेते हैं। तब हम ये नहीं सोचते कि इसका क्या भाव है, क्या है, आगे क्या होगा। गोल काम आएगा, उसका भाव काम किसी को नहीं आने वाला, है ना। आगे ऐसी परिस्थिति होगी कि कई इंश्योरेंस कंपनी भी फेल हो जाएगी। हाँ, किसी को वो कैसे सबको चुका पाएगी। अभी गाजा में इतना बम मारा कर रहे, इतना लेबनान में कर रहा है, तो पूरा मिट्टी मिट्टी शमशान कर देगा, तो इंश्योरेंस कंपनी कितने को चुकाएगी। वो तो आपको भी सोचना पड़ेगा ना। आपको भी भगवान ने दिमाग दिया है, मन बुद्धि दिया है ना। तो सोचो आप लोभ से, आपको लोभ है तो आप नहीं सोच सकते। परिस्थिति दुनिया की आपके सामने ही है, तो सोचना तो आपको ही पड़ेगा ना। फिर भगवान भरोसे पैसा आप लगाते हो, इन्वेस्ट आप करते हो, सब
कमाते आप जाते हो और उलझ जाते हो तो भगवान को, देश को, दुनिया को, हाँ, सरकारों को दोष देते हो। आपको सोच के करना, आपका पैसा है, आप क्यों दूसरे के भरोसे लगाते हो? है, आपका पैसा अपने पास रखो। हाँ, ऐसा कोई बिजनेस करो जिसमें सब कुछ चीज आपके हाथ में हो। है? आप SIP में लगा रहे हो, इसमें लगा रहे हो, वो धंधा करेगा, कमाएगा, देगा, आप क्यों उसके ऊपर हो? आप अपना बिजनेस करिए। है? ये सामने सेव खमन की दुकान है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। आटे की गंती वाला है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अनाज कनाज की ग्रोसरी वाला है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। वो डेयरी वाला है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। खुद का पैसा, खुद का माल, जिसको चाहिए ले जाता है। बस आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, वो कमाएगा, उसके कमाने से मुझे देगा, तो इसमें तो सब, ये परिस्थिति में तो आप उलट ही जाने वाले। सीधी बात बता देता हूँ, नहीं तो मैं भी ये सब बिजनेस ना चालू कर दूँ, ये शेयर खरीद लो, है क्या? मुझे सब नॉलेज नहीं है? ये फालतू की चीज नहीं करते हम। क्यों लोगों को गुमराह करने का? है, ये शेयर खरीद ली तो अदरवाइज मैच का टॉस होता है ना भाई, टॉस टॉस क्रिकेट की मैच का टॉस होता है ना, तभी हमको पता चल जाता है कि आज शाम को कौन टीम जीतने वाले हैं। समझ में आया? हाँ, लेकिन हम कभी उसके ऊपर सत्ता नहीं खेलते। परमात्मा ने लिया है तो उसका सदुपयोग करना है। हाँ? हम टीवी के सामने, मैच के सामने नहीं बैठते। मैच के सामने नहीं बैठते तो हमारे बच्चे भी समझ जाते हैं कि आज इंडिया हार जाएगी, पापा नहीं देख रहे। हमारा इशारा काफी होता है, लेकिन हम जुआ नहीं खेलते। हम ये सब ज्ञान, ज्योतिष का, ये सब पैसा कमाने का नहीं है, वो ब्रह्मांड का ज्ञान, वो लोगों की सेवा के लिए है। तो भक्ति के साथ ये ज्ञान जरूरी है, इसलिए परमात्मा ने दिया है। और मैंने बोला अभी आपको कि इस चैनल से जुड़े हुए जितने भी हैं मेरे सत्संगी भाई, माता बहना, सब सखा, तो उनके लिए हमको बताना पड़ता है, क्योंकि वो हमारे साथ जुड़े हुए, उनको भक्ति है, उनको भगवान में राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान, नव दुर्गा, चौसे योगिनी, ईश्वर, अल्लाह, महावीर, बुद्ध, उसमें श्रद्धा है। श्रद्धा है तो उनको बताना पड़ेगा, उनको हम रास्ता दिखाते हैं। सात्विक जीवन जियो, चरित्र संभालो। हाँ? इंसान को इंसान बनाते हैं, तो साथ में उसका भला हो, उसका कुछ बुरा नहीं हो, इसलिए हम थोड़ा भावी का भी बता देते हैं। बाकी धंधा नहीं कर तू, बोर्ड नहीं लगा तू, संजय दस्ती ज्ञान प्रसार प्रतिष्ठान, एस्ट्रोलॉजर, ये तब है। हमने हमारे चैनल पे कहीं लिखा भी होगा तो उसमें भी यही इंटेंशन है कि जो भी आए उसको सच्चा रास्ता दिखाया जाए। ये ज्ञान का कोई पैसा नहीं होता है। हमारे यहाँ भी जो आते हैं वो गुरु भाव से जो रख देते हैं वही लेते हैं, गुरु भाव से, पाँव छू के गुरु भाव से हमारा पूजा करके जो रख जाते हैं वही लेते हैं, क्योंकि उसके दिल में हमारे प्रति गुरु भाव है। बाकी हमारी संस्कृति में ऐसे बड़े बड़े संत हैं, महान संत हैं, हर साल का टिकाल ज्ञानी है, तो उन्होंने क्या अपने टिकाल ज्ञान का पैसा बना दिया है? ऐसा नहीं होता है भाई, ये सब गलत चल रहा है। जितने भी ज्योतिषी है ये, उनको आध्यात्मिक के साथ ज्योतिष का ज्ञान रख के लोगों को आगे के समय में बारे में बताना चाहिए। इतनी फी है, एक मीटिंग की इतनी फी, कुंडली देख, अरे क्या है साला, सब ज्ञान तो परमात्मा है, तेरे को किसने बोला कि फीस लेना? हाँ, जो गुरु भाव से रख दे ठीक है, प्रेम से रख दे, श्रद्धा से लेके उतना ग्रहण करो, ये आध्यात्मिक ज्ञान है। शिक्षा भी दो तो ऐसे ही दो, हमें शिक्षक नहीं गुरु चाहिए। राष्ट्र के नेता बनो तो भी ऐसे बनो, लोक सेवक बनो तो भी ऐसे बनो, सबको अपने जेब भरना है? ठीक है, संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। बी केयरफुल, टेक केयर। ये दुनिया के झांसे में मत पड़िए। 2032 तक का कालखंड बहुत बुरा है, प्लान भी रखो। है आप आज आपके पास पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, सुविधा नहीं है, तो आध्यात्मिक कवच भी, प्लान भी है। तो आध्यात्मिक कवच को अपनाइए, वो दिशा में जाइए, शुद्ध सात्विक जीवन जीविए, चरित्र संभालिए। जो आपको प्यारा है वो ईश्वर, अल्लाह, जो भी प्यारा है उसका नाम स्मरण कीजिए, तो आप
आपके शहर में चाहे कितने भी बम गिर जाए आपको कुछ नहीं होगा। आपके शहर में चाहे कितनी भी महामारी हो जाए आपको कुछ नहीं होगा। हाँ, परमात्मा ने इतनी गारंटी दी है। एक बार भी जो मेरे नाम भूलेगा हृदय से, मैं उसकी ओर देखूंगा। देखूंगा तो मतलब देखेंगे, फिर देखेंगे उसके क्या कर्म है, उसके हिसाब से वो सहारा करेंगे। एक बार भी नाम भूलेगा तो मैं उसकी ओर देखूंगा, परमात्मा ने ये बोला है, ठीक है। लेकिन देखेंगे तब उनको वो भी तो दिख जाएंगे ना कि इसके क्या कर्म है, क्या सोच है, तो इसके हिसाब से आपका फैसला होगा। तो हम इसीलिए आपको इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि परमात्मा की दृष्टि पड़े तो आप अच्छे उनको लगो, तो आप उभर जाओ ये मुसीबत से। बाकी आप बंकर में भी छुप जाओ तो भी कुछ नहीं होना, पहाड़ की चोटी पे चले जाओ तो भी कुछ नहीं होने वाला, शहर से गांव में चले जाओ तो भी कुछ नहीं होने वाला। इसके साथ ये बेसिक तो चाहिए ही, क्या? सात्विक जीवन चरित्र और नाम स्मरण। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। अच्छे लगा बात तो अपने परिवार के साथ ये बात शेयर कीजिए। परिवार के साथ ऐसे मेरे संवाद सुनने चाहिए, क्योंकि ये ब्रह्म वाणी है, मेरी नहीं है। मैं तो ये झूले पे बैठता हूँ तो परमात्मा को प्रणाम करके बैठता हूँ कि आज आपके बच्चों को क्या बताना। तो ये वाणी उसकी है, उसकी बात को सीरियसली लीजिए और अपना जीवन को अच्छा बनाइए। ठीक है, श्री गुरुदेव दत्त।